से विनीत सिंह, धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद से पता नहीं क्यों किशोर कुमार का एक गीत है वो मेरे जहन में लगातार गूंज रहा है कि ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। आपने गीत की बात कही, मैं दो लाइनों से अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा जो कि विपक्ष के लिए बिल्कुल उपयुक्त बैठता है कि अंदर कितनी भी हो कड़वाहट, ऊपर शहद का लेप लगा लेते हैं लोग और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। अच्छा भैया ये घड़ियाली आंसू क्यों? आप ही हैं ना विपक्ष 2024 में महाअभियोग ला रहे थे। कल्याण बनर्जी जो मिमिक कर रहे थे, राहुल गांधी बड़ी खुशी खुशी वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने स्वास्थ्य कारण से अगर इस्तीफा दे दिया है तो उनका आदर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार तो ऐसा है नहीं कि किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। हाँ, कारण कुछ और रहा है, इससे पहले दो उपराष्ट्रपतियों ने दिया है। तो हम सबको अनुराग जी उनके निर्णय का स्वागत करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जो विपक्ष जो बाल की खाल निकालने में माहिर है, जो मुद्दा विहीन काम कर रहा है, जो 2 दिनों से सदन को प्रभावित किए हुए हंगामा वितंडा फैला के, हमें उनके बात में नहीं आना है और उनका आदर करते हुए उनके इस्तीफा को सरकार ने स्वीकार कर ही लिया है। और ऐसे भी ये बात सरकार के बीच में है और उनके बीच में है, तो और किसी को कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है अनुराग जी। ठीक है, मैं लौटूंगा विनीत जी आपके पास। रामकृपाल जी, अब सवाल ये है कि हम बड़ा सम्मान करते हैं जिन कारणों से धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। मैं चाहूँगा कि उनका स्वास्थ्य जल्दी से वो स्वास्थ्य लाभ लें अगर ऐसा है तो। लेकिन संजय राउत ने कहा कि वो बड़े मज़ेदार आदमी हैं, मज़ाहिया आदमी हैं, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, वो बीमार नहीं हैं। तो अगर स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं तो किसके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक थे, किसका स्वास्थ्य खराब कर रहे थे धनखड़ साहब? अब ये बड़ा कठिन सवाल है। एक बात तो है कि जो ये औचक जिसको कहते हैं कि अचानक ये खबर आई तो सवाल तो कई खड़े करती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे संजय राउत जी कह रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं कि ये कारण था, क्या कारण था। मैं समझता हूँ न तो किसी पत्रकार को न किसी प्रवक्ता को दूर दूर तक कोई अगर ऐसा आभास या अंदेशा था तो ये बात आनी चाहिए थी। रही जैसा कि ये तो विपक्ष को बड़ा खुश होना चाहिए था, जिस व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी, जिस व्यक्ति को कहा जा रहा था कि ये इस लायक नहीं है, बिल्कुल है, लोकतंत्र की हत्या इन्होंने कर दी है, तमाम सांसदों को बाहर निकाल दिया है। लेकिन अचानक से आज धनखड़ जी के प्रति विपक्ष का जो ये बिल्कुल सम्मान और मोह और उनकी तकलीफ, जो पीड़ा दिखाई पड़ रही है, ये मुझे आश्चर्य में डालती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद ढही थी, उसके बाद आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये 4 लोगों को खलनायक माना गया था कि यही लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन जैसे ही आडवाणी जी थोड़ा सा वो किनारे हुए संगठन में या उसमें मार्गदर्शक मंडल में गए तो देखा आपने उसी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा, उनमें एक ऐसा नेता दिखाई देने लगा आडवाणी जी में जैसा कि कभी बिल्कुल वो शायद वैसा नेता कांग्रेस में नहीं कोई, जितनी तारीफ आडवाणी जी की होती थी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ है, ये बात कि स्वास्थ्य कारण से जब तक कोई अन्य तथ्य मालूम ना हो, हमें मान के चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें हुई हैं और कुछ चीज़ें आ रही हैं, निश्चित तौर पर सरकार को इसमें उसके जवाब तैयार रखने चाहिए। और एक बात मैं तारीफ करूँगा, आज ये खड़गे जी का जो बयान है वो बड़ा संतुलित रहा है। देखिए, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और उनके बीच का मामला होगा, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। और मैं समझता हूँ अगर विपक्ष इसी लाइन पे चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छी बात कही आपने। लेकिन मैं यहाँ पर हमारे साथ आरजेडी के लीडर भी हैं प्रोफेसर सुबोध मेहता, उनसे जानना चाहूँगा। सुबोध जी, मामला सिर्फ इतना ही है जितना विनीत कह रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य कारणों से धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, वो स्वीकार कर लिया गया, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस पर तिल का ताड़ क्यों बनाया जा रहा है? तो क्या मामला सिर्फ इतना ही है? देखिए,
बात ये होनी चाहिए कि जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है किसी भी व्यक्ति का वो हेल्थ होता है, नो डाउट। लेकिन जिस तरीके से मार्च के बाद जब वो एम्स से बाहर आए, उनका हेल्थ डिटोरिएट नहीं किया था। और इतना ही नहीं, कल वो सदन के हर तरह के कार्रवाई में वो सम्मिलित हुए और वो फुल्ली फिट दिख रहे थे। लेकिन अचानक जो है, जिस तरीके से ड्रामेटिकली स्टाइल हम इसको बोलेंगे, ड्रामेटाइज कर ये जिनका इस्तीफ़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं पीछे, कहीं इस्तीफ़े के पीछे का कोई कारण ज़रूर है। और वो कारण इतना है कि कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति महोदय को, मैं आपको रोककर एक बड़ी खबर बता दूं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हरिवंश जो है वो कार्यवाहक सभापति बने हैं। थोड़ी देर पहले हमने उनकी तस्वीर भी देखी थी, राष्ट्रपति से मुलाकात की। और अब ये देखिए, ये तस्वीर राष्ट्रपति से, द्रौपदी मुर्मू जी से उनकी मुलाकात हुई थी और उपराष्ट्रपति के चुनाव तक वो कार्यवाहक सभापति बनाए गए। प्रोफेसर सुबोध मेहता, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, मैं कह रहा था कि नो डाउट हेल्थ पहला प्रायोरिटीज होना चाहिए हर किसी को। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं, जैसे मैंने बोला कि भाई वो एकदम फिट थे, लेकिन ग्रेजुअली जो है शाम आते आते तक उनका इस्तीफा हो गया। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि गहरी कोई बात है, जो बात मुझे लगता है समय के साथ वो उजागर हो जाएगा। और आप देखिए, पूरा जो इनका कार्यकाल रहा है, इनके खिलाफ जो है मोशन भी आया रिमूवल का, वो डिफीट हुआ। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए आज़ाद भारत के, जिनके खिलाफ ये चला। तो इनके दिल में कचोट तो था ही। और जिस तरीके से चाहे एजुकेशन बिल हो 2020 का, चाहे फार्म लॉज हो, या फिर कोई भी जो बिल हो जहाँ पे अपोजिशन पार्टी, और ख़ासकर 2024 का जो अपोजिशन पार्टी है, आज़ाद भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। तो ये जो है तलखियाँ बढ़ी हुई थी वाइस प्रेसिडेंट और जो है अपोजिशन के लिए। लेकिन अब जो चूंकि वो रिजाइन कर चुके हैं, तो ये मामला जो है सरकार और उनके बीच की है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार ने इतना दबाव जरूर दिया कि वो जो है वो रिजाइन किए, एक ड्रामेटिक नेचर की तरह। इस तरीके का रेजिग्नेशन जो है, मुझे लगता है कि जनमानस के मन में भी ये भाव है कि कारण क्या है। हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया, हर सिविल सोसाइटी में देखिए ये बात हो रहा है। पीछे 24 घंटे में ये बात हो रही है कि कहानी क्या है, कहानी क्या है। जीएम शाहीन साहब, कहानी क्या है? नीतीश बाबू का भी नाम चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि बिहार इलेक्शंस को देखते हुए ये कुर्सी खाली की गई है। इस तरीके की अटकलें हैं जिसमें नीतीश बाबू का भी नाम चल रहा है। तो कहीं ये कहानी का एक अध्याय तो नहीं हो सकता? अनुराग जी पहले से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आप जानते हैं कि बीच में हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए थे। और सब ये तो वैसे स्वाभाविक है कि अगर एक इंसान की, एक व्यक्ति की अपनी उसकी हेल्थ स्टेटस ठीक नहीं है, और वो उनने लिखा भी अपनी चिट्ठी में, उन्होंने जिक्र भी किया है कि मेरा जो कि सेहत मेरा ठीक नहीं है, तो इस करके मैं इस पद से इस्तीफा देना जा रहा हूँ। बिकॉज डॉक्टर ज़्यादा जानते हैं कि या विपक्ष जो बैठा हुआ है वो जानते हैं, जिन डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस दिया। अब देखिए, विपक्ष हमारा उस तरीके से बात कर रहे हैं कि जैसे वो एम्स के बहुत बड़े डॉक्टर है और वही उनका इलाज कर रहे थे। विपक्ष, क्योंकि अब जानते हैं उनके पास कामकाज तो है नहीं, देश ने तो उनको मौका दिया नहीं। अब अपोजिशन में बैठ के यही तो एक काम है कि कौन छुट्टी जा रहा है, कौन लीव पे आ रहा है, किसको कैजुअल लीव मिल रही है, किसको मेडिकल लीव ले रही, क्यों मेडिकल लीव मिल रही है। बिकॉज ये भी इनका सवाल है कि जनाब आप लोग 15-20 साल से सरकार में आ रहे हो, तो क्यों मेडिकल लीव मिल रही है। तो लेकिन अगर हम इन लोगों के चर्चे, इनकी मेडिकल लीव, इनके सवालों की तरफ जाएं, फिर तो काम कुछ करना नहीं है हम लोगों ने। अभी बिहार के चुनाव है आने वाले, उसके बाद बिहार के चुनाव है, और बिल्कुल स्वाभाविक रूप है कि अगर किसी भी व्यक्ति की उसकी सेहत खराब होती है, हमें उनका आदर करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए, माननी चाहिए उनकी बात को। ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती हम लोग उनको बैठा के रखें, बिकॉज उनका हेल्थ का इशू है। एक जेन्युइन लॉजिक है, इसमें तो मेरे ख्याल में किसी का कोई भी एतराज़ नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेके। और हम मानते हैं देश स्वतंत्र देश में हर एक डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन जेएम शाहीन साहब, नीतीश बाबू का सवाल आप टाल गए। हालांकि मुझे भी इस पर भरोसा कम है, क्योंकि स्वास्थ्य पर तो नीतीश बाबू के भी सवाल उठ रहे हैं आजकल। अरे कहाँ आप हम लोगों को बीच में,
हम लोगों के आप लोग बीच में नहीं, आप लोग साथ में हैं सर। कहाँ आप लोग, आप लोग बीच में कहाँ हैं? आप लोग तो साथ में हैं, बीच में तो सरकार है, बीच में तो बीजेपी है। अरे भाई हम साथ हम लोग देखिए वो तो बिल्कुल नहीं है। अभी तो देखिए अभी हमारे बिहार के इलेक्शंस होने वाले हैं, अगले 2 महीने में तो यहाँ का ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा कैसे क्या होगा। हम लोग मिलजुल के दोनों पार्टनर्स, बिकॉज सही बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बीजेपी हमारा पार्टनर है, सहयोगी दल है, कैसे क्या होगा आगे देख लेंगे। लेकिन मेन मुद्दा और मेन मकसद है देश के लिए काम करना और देश के लिए अपना योगदान देना। ये मेरे कहने का मतलब। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय शोकर हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। संजय जी, अब विपक्ष पर ही सवाल उठाया जा रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के इस्तीफा दे रहा है तो आप उसके स्वास्थ्य को मुद्दा क्यों बना रहे हैं? ये सही भी तो हो सकता है कि डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी है कि अब वो आराम करें और उन्होंने ये गुजारिश की कि भाई डॉक्टर्स की सलाह पर अब मैं आराम करना चाहता हूं, मेरे स्वास्थ्य कारणों की वजह से मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। इसमें राजनीति क्यों दिखाई दे रही है विपक्ष को? नहीं अनुराग जी, देखिए कोई राजनीति नहीं है। जैसे खड़गे जी ने भी बोला, ये सरकार का आपस का इनका मामला, जिसको चाहे हटाएं बदलें जो भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरह से अननेचुरल अचानक कुछ चीजें ऐसे होती है तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, चर्चाएं होती है, बातें होती है। तो उसी तरीके से ये जैसे अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो सुबह से पूरा दिन पार्लियामेंट में थे और उसके बाद बीएससी की जो मीटिंग थी उसको भी चेयर किया उन्होंने। तो कहीं पे पूरा दिन ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कहीं से कोई हेल्थ इश्यू है या बीमार है, या पहले भी कभी कुछ टाइम से उनको ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। तो इसीलिए लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं जो ये हेल्थ इश्यू बनाया गया ये कहीं ना कहीं लोगों को जच नहीं रहा है, लोगों को जम नहीं रहा है कि ये ऐसा लगता है कि ये बहाना है। तो इसीलिए चर्चाएं भी चल रही है। और जिस तरीके से धनखड़ साहब के बारे में हम देखते रहते थे, उनको वो फिजिकली फिट थे, तो ये तो कहीं ना कहीं बहाना है कि फिजिकली अनफिट थे, उनसे कहलवा दिया। तो ये सब समझते हैं। देखिए आजकल सरकार क्या कर रही है वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग या विपक्ष वो नहीं समझेगा। कोई पागल थोड़ा ना है कि आप हर एक्टिविटी पे नजर रहती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, आप कैसे बोल रहे हो, क्या होती है। आप दोनों केंद्र के मंत्रियों का बीएससी की कमेटी में ना जाना, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये आप सामने भी आएगी बातें, आज नहीं तो कल आएगी। तो जब इस तरह की चीजें हो रही है तो ये सवाल तो विपक्ष खड़ा करेगा। विपक्ष का काम ही लोगों के विपक्ष के मुद्दे उठाना, सवाल खड़े करना, ये विपक्ष का रोल होता है। तो आप इसको विपक्ष को जैसे हम लोग सरकार के लोगों को देखते हैं, इसी तरह विपक्ष के लोगों का जो रोल है उनको निभाने दो आप। अगर वो लोगों की भावना, लोगों की बात, लोगों की चर्चाएं जो हो रही है, अगर उनको भी नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे वो। तो ये कहीं ना कहीं अननेचुरल लग रहा है, अजीब सा लग रहा है लोगों को, इसीलिए सब सवाल खड़े हुए हैं। ठीक है, जीएम शाहीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जीएम शाहीन साहब। नहीं, इनसे पूछे कि जब इनका कार्यकाल था, जब ये लोग सरकार में थे, तब कितने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने बदलाए, तो हमने कितना बवाल उठाया पार्लियामेंट के अंदर। इनसे पूछ लीजिए जरा मेरे कांग्रेस के सहयोगी से। तो आपने बवाल उठाए ना, उठाया हो पार्लियामेंट, आपने बवाल उठाए ना विपक्ष में होते हुए, तो आपको अभी क्यों दर्द हो रहा है? ये अगर आपने विपक्ष में होते आप खुद ही कह रहे हैं, नहीं हमने सवाल कर रहे हैं, खुद जवाब दे रहे हैं। आप लोगों की बहुत प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम आप लोगों की क्या है कि आप लोग ही सवाल कर रहे हैं। आप लोगों की एक सुनिए, देखिए 2027 तक का उनका आपने जिस हाल में देश को लाया था, जिस हाल में आपने छोड़ा था, हम जानते हैं। अब मैं सभी किताब खोलना नहीं चाहता हूं यहाँ पर आपके टेलीविजन स्टूडियोज में, मैं किताब को खोलना नहीं चाहता हूँ, फिर से उन चीजों को दोहराऊं तो शायद आपको चोट लगेगी। नहीं, आपको चोट लगेगी। हम ये बता रहे हमारे यहाँ कैजुअल लीव पे कौन जा रहा है, कौन अर्न लीव पे आ रहा है, कौन मेडिकल लीव पे जा रहा है। तो क्या बात है, ये कोई बात बनती है क्या?
न मुझे बताइए कौन आ रहा है, कौन घर चले गया, कौन आज पार्लियामेंट के अंदर, तो इसके ऊपर क्या राजनीति है, मुझे ये बताइए जरा आप। ये मुझे समझ में नहीं आया। इससे अच्छा है कि अगर आप उन स्टेटों में जहाँ आप लोगों की सरकार है, अभी हिमाचल में नहीं, हिमाचल बात नहीं है तभी अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए हिमाचल, अरे सुन लीजिए, आप इसको इतना कैजुअली, अरे सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट क्वेश्चन, मैंने ये बताइए क्या, अरे क्या उनकी तबीयत खराब, आप बता रहे हो कि नहीं, किसने बोला तबीयत खराब? आप क्या डॉक्टर्स बैठे, एम्स के डॉक्टर बैठे हैं आप लोग एम्स के डॉक्टर बैठे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी ने क्या मेडिकल हेल्थ संभाल के रखा है? नहीं, आपको लग रहा है कोई सवाल नहीं पता। आप हिमाचल में देखिए क्या हो रहा है, वहां पर पूरा दिन उन्होंने काम किया, आपकी जहां सरकार है ठीक है, वहां पर ठीक है, मैं डिबेट में लौटता हूँ।